हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को सावन सोमवार की शुभकामनाएं। आज मैं फर्स्ट हूँ तो देखो, आज मैं बना भी रही हूँ कुछ, और बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। और क्या, यूजुअली तो नहीं बनाती हूँ, मायके का मज़ा लेती हूँ। है कि नहीं मम्मी? बनाती है क्या मम्मी? करती आराम है व्रत में हम नमक वगैरह कुछ नहीं, बस नॉर्मल साबूदाने की खिचड़ी, उसमें कुछ भी नहीं डलेगा, ओनली काली मिर्च डाल देंगे, वो खा लेंगे, मुझे पसंद है तो बस मैं वही बना रही हूँ। कम ही बनाती हूँ मायके में तो। घी में आलू फ्राई करते हुए अब बस 2 मिनट। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि अब मेरा क्या प्रोसेस चल रहा है। तो फ्रेंड्स, किसी ने पूछा था कि पैट स्कैन का आपका रिज़ल्ट क्या आया, आप अपडेट किया करो एक एक चीज़। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अपडेट करती हूँ एक एक चीज़। तो पहली चीज़ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको कुछ भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ या कुछ अच्छा प्राप्त होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी करिएगा। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बिलो इफ़ यू हैव एनी डाउट। देन मैं बताना चाहूँगी कि मैं पैट स्कैन के लिए गई थी, तो उससे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आप पैट स्कैन करवाने जा रहे हैं तो आपको ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। मेन KFT होती है, किडनी फंक्शन टेस्ट, बिकॉज वो बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद ही वो टेस्ट स्टार्ट करते हैं और शुगर लेवल चेक करते हैं। तो मैं सब टेस्ट पहले ही करवा लेती हूँ। तो मैंने KFT, LFT, CBC, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब टेस्ट करवा दिया और मेरे ब्लड टेस्ट में बहुत प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम मतलब इजीली तो कुछ होता ही नहीं है लाइफ में मेरी। तो यही है कि मेरी वेन पूरी डैमेज हो गई है कीमो से। मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया हुआ है, तो आप देख सकते हैं वेन नहीं दिखेंगी बिल्कुल। तो यही प्रॉब्लम होती है उन लोगों को भी। मेरे सिर्फ यहाँ पे ही एक जो सबसे मोटी वेन है वो भी बहुत ही पतली हो चुकी है, बहुत थिन हो चुकी है। तो उन लोग पता नहीं ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है या क्लॉट्स हैं, पता नहीं क्या है। तो वो लोग जब भी प्रीक करते हैं तो 2 से 3 बार प्रीक करने पे ही मेरा ब्लड आ पाता है, तो ब्लड टेस्ट हो पाता है। तो वो भी इंजेक्शन के थ्रू करना पड़ता है, जो मैं पहले ही बताना पड़ता है मुझे भाई। तो 2 से 3 बार में हो जाता है ब्लड टेस्ट, तो वो हुआ बड़ी मुश्किल से। उसके बाद मैं पैट स्कैन के लिए गई तो वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम, वेन नहीं मिल रही है मैम। अब एक इतनी बारीक वेन मेरी यहाँ पे मिली, अब वो इतनी पतली थी कि कोई भी चीज़ अंदर जा रही थी तो मुझे बहुत पेन हो रहा था। पैट स्कैन में मुझे पेन नहीं होता इतना, मैं उतना बियर कर लेती हूँ, अभी तक कर लेती थी, बट दिस टाइम मेरे को पेन हुआ। उसके बाद वो पेन तो ठीक है, लेकिन जब आप पैट स्कैन करवाने के लिए वहाँ पे एक पोजीशन में लेटे होते हैं और तब जो प्रेशर से वो जाता है, जो भी लिक्विड फ्लूइड जो भी क्या डालते हैं वो केमिकल जो है, तो उस टाइम पे तो मुझको बहुत पेन हुआ, क्योंकि ये बहुत ही बारीक मेरी वेन थी और उससे गया। बट फिर ठीक है, हो गया। पर वहाँ पे भाई साहब मेरे को एक आंटी जी मिल गई। तो क्या है कि मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो भी आपको नेगेटिव वाइब्स दे आप उनसे थोड़ा दूर हो जाएं, डिस्टेंस बना लें तो बेटर होगा आपके लिए। चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो इंसान हो। तो वो आंटी जी मिल गई थी और उनको 2 साल के बाद दोबारा हुआ था। बट उनकी बातें कि क्यों परेशान करना, हमको मर जाना चाहिए। अरे भाई, एक लाइफ मिली है इतनी मुश्किल से, उसमें भी आप मर जाओ, मरना तो सबको ही है ना। तो फिर मतलब ये तो सोचना ही नहीं चाहिए बिल्कुल मेरे ख्याल से। तो मेरे को उनके पास बैठ के बहुत अजीब अजीब सा लग रहा था, टेंशन सा आ रहा था, मतलब लग रहा था आंटी कब जाएँ और भाई मैं शांति से अपना रहूँ अपने जोन में। तो ठीक है, अपनी अपनी थॉट्स हैं, वो आंटी परेशान हो गई इसलिए वो शेयर कर रही होंगी। बट मुझे लगता है ऐसी बातें आपको थोड़ा सा इफ़ेक्ट करती हैं और नेगेटिव वाइब्स नहीं चाहिए मुझे।
तो वो आंटी जी का हो गया, ठीक है, मेरा पैटी स्कैन हो गया, मैं चली गई थी वो आंटी के ख्यालों में, सॉरी तो फिर पैटी स्कैन हुआ, उसके बाद हम आए और फिर नेक्स्ट डे मेरा फास्ट था, मंडे का फास्ट मैंने रखा हुआ है, सावन सोमवार का रख लेती हूँ मैं। तो उसके बाद ट्यूसडे को हम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा पैटी स्कैन की रिपोर्ट में, क्योंकि मैंने 2 मंथ मैंने मेडिसिन नहीं ली थी, 2 मंथ्स का डिले हो गया, और जो मेडिसिन मैं ले रही थी उनको सूट भी नहीं हुई, तो आई डोंट नो किससे, बट बोन में था कैंसर, जो बोन थी उसमें थोड़ा सा कैंसर का है, हल्का फुल्का ही सही, बट वो है, डॉक्टर ने बताया मुझे, हालांकि मैंने रिपोर्ट पढ़ ली थी, मुझे भी पता ही था। तो फिर टेंशन की बात तो है, कैंसर है, थोड़ा सा ही है, तो सर ने बोला थोड़ा सा है तो हम आपको 3rd मेडिसिन दे सकते हैं। तो मुझे 3rd मेडिसिन इंट्रोड्यूस करवाई उन्होंने और बोला देखते हैं ये आपको सूट करती है कि नहीं। तो वो मेडिसिन मैं लेके आ गई और मेरे को 3 से 4 डेज़ हो गए हैं, और आई थिंक मेडिसिन का पता 7 से 8 दिन में चलेगा कि मुझे सूट होती है कि नहीं होती है, बिकॉज जो लास्ट टाइम मैंने मेडिसिन ली थी वो 9वें दिन मुझे पता चला था कि इसका साइड इफ़ेक्ट मुझे हो रहा है। तो आई थिंक कि मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, बट टच वुड अभी तक ठीक ठाक है, बट अभी 4 डेज़ हुए हैं, आज कुछ नहीं बोल सकते, 8 से 9 दिन होने दो। बट आप लोग बेस्ट विशेष तो मुझे प्रे करो कि ये वाली सूट हो जाए, क्योंकि इस बार मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, 10 से 11 बार तो डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ गए हैं, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, मेडिसिन सूट ही नहीं हो रही है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती हैं, और प्लस ऑप्शन भी कम हो जाते हैं। तो प्लीज़ ये वाली मेडिसिन मुझे सूट हो जाए और इफ़ेक्टिव भी हो, सूट होने के साथ वो इफ़ेक्ट भी करे आपकी बॉडी में, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यही है कि मैंने 3rd मेडिसिन ली है, और कल मुझे एक इंजेक्शन लगवाना है, तो मुझे 2 इंजेक्शन लगते हैं, और ये मेडिसिन सूट हो गई तो ये मेडिसिन लेने लगूँगी। बस यही मेरा भी है जर्नी का, और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट बिलो, बाकी तो सब ठीक है। तो खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।